हाय। हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 5 का, है ना? यस, क्लास 5 का पहला चैप्टर हिंदी का। और पिछली वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि बार बार एक स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको हमने आज रिजॉल्व किया है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्रॉब्लम आज नहीं आएगी। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? यस, तो प्रयास करेंगे हम लोग कि आधा घंटा में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें। तो ये पहला जो चैप्टर है उसका नाम है किरण। किरण जो सूरज की रोशनी से, सूरज की जो रोशनी आती है ना, उसका नाम एक किरण है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये सन है और सन से इस तरह से लाइन दिखाया गया ना, इसी को किरण बोलते हैं। और इस किरण के साथ हमें बहुत कुछ मिलती है। अगर आप विज्ञान की तरफ से आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप आगे के क्लास में, अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो आप जान पाएंगे। तो चलिए, चूंकि यह हिंदी का विषय है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक जॉली मूड में आकर हम लोग चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। और मैं ईवीएस का वीडियो बना रहा हूँ और मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ। और चूँकि मुझे हिंदी भाषा में जो पोएम होती है और जो कहानियाँ होते हैं, है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोचा कि चलो इसका वीडियो बनाते हैं और इससे हमारे बच्चों को भी फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तो हिंदी का ये पहला वीडियो है और हम लोग कविता से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में हो क्या रहा है, ये देखिए कि सूरज की किरण, मतलब सुबह सुबह का समय है, सूरज जो है उदय हो चुके हैं और ये बच्चे यहाँ पे देखिए खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, है ना? ये बिल्कुल सुबह का दृश्य दिखाया गया है। तो पोएम क्या है? अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। कौन बच्चे बोल रहे हैं? सूरज की किरण से। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपनी अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक, शाम में क्या होता है? शाम में सूर्य जब डूबता है उसके बाद फिर हम लोग खेल के मैदान से घर वापस आ जाते हैं। तो वही बच्चे बोल रहे हैं क्या? कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। जब शाम का समय होता है, सूरज चले जाते हैं, तो हम भी अपने घर आ जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। नहीं तो सूरज की उपस्थिति में हम लोग खेलते हैं काफी, है ना? तू सुख से सोई होगी पर, तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। मेरी कथाएं पढ़ते पढ़ते, सॉरी मेरी नहीं, सॉरी परी, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। जो बच्चे हैं वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं किरण से। क्या कह रहे हैं? तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। फिर कहने लगी किरण यह सुनकर। अब ये बच्चे ये बात अपनी रख रहे हैं, अब किरण क्या बोल रही है? कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ। तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण क्या बोल रही है कि मैं आप तुमको सुलाकर फिर मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। मतलब मैं सोती नहीं हूँ, मैं हमेशा जागती रहती हूँ। अभी आपको सुलाया, फिर मैं किसी और को सुलाने जाऊँगा या जगाने जाऊँगा। किरण बोल रही है तो जाऊंगी, यस। तो बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ। वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। यस, जैसे ये जो सूरज है और हमारे पृथ्वी है ना? तो सूरज पृथ्वी से काफी दूरी पे है,
तो सूरज से रोशनी आती है, किरण आती है, तो हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है, तो सूरज की रोशनी जिस क्षेत्र पे पड़ती है वो वहाँ दिन होती है, और जिधर नहीं पड़ती है वो अंधेरा होती है। और जो इस पृथ्वी पे वैसे क्या है, गोल गोल घूम रही है ना, तो कहीं पे अंधेरा है, कहीं पे उजाला है। तो वही बोल रही है किरण कि मान लीजिए आप शाम में खेल रहे हैं, वो सूरज क्या हो गया, डूब गया, तो आपके लिए डूबा है, कहीं और के लिए वो उगा है। ठीक है, जैसे मैं देखो अभी जर्मनी में रह रहा हूँ, ठीक, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या है, अभी रात हुई है। लेकिन अभी अगर आप चाइना को देखें, चीन में, तो अभी वहाँ पे सुबह होने वाली होगी। अगर भारत में देखें तो अभी 2 या 3 या 12-1 बजे होंगे, राइट। तो इसके तो वही किरण बोल रही है कि तुमको सुलाकर मैं किसी और को जगाने जाती हूँ, ठीक है, और वहाँ फिर किसी को जगाती हूँ, किसी को सुलाती हूँ, ये मेरा काम हमेशा चलती रहती है। मतलब किरण कभी सोती नहीं है, मतलब जो सूरज की रोशनी है वो हमेशा आती रहती है। चलिए, तो ये पूरा जो पोएम है उसका हमने मीनिंग समझा। अब हम लोग इसको 2-3 बार रिपीट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ आप लोग भी रिपीट करेंगे। अरे किरण तू उठ कर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। चलिए एक बार और हम लोग करते हैं साथ में। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। है ना, तो ऐसे करके हमें क्या करना है, रिपीट करना है और याद करना है। तो एक बार और, I'm very interesting to repeat poem, और आपको याद कर लेना है। हरी किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। चलिए, तो इसके लेखक कौन है, निरंकार देव सेवक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पहला प्रश्न है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? क्योंकि सुबह सुबह सूरज की रोशनी हमारे खिड़की से घरों में प्रवेश कर जाती है। मम्मी की
आवाज आती है, पापा भी चिल्लाते हैं उठ जाओ विद्यालय जाना है। यस, तो ऐसे हम लोग जान पाते हैं। दूसरा, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूरज के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। यस, दुनिया का सारा काम बिना सूरज की रोशनी से नहीं होगी। जैसे अभी हम लोग रात में देखिए बल्ब जलाकर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका भी स्रोत कहीं ना कहीं सूरज ही है। पूरा संसार का जो स्रोत है, ऊर्जा का जो स्रोत है, वो क्या है, क्या बोलिए, सूरज है। ठीक है। सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है, क्यों? मुझे शाम का समय अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि शाम के बाद सुबह में उठकर जो है कॉलेज जाना पड़ता है, काम के लिए जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, बट शाम में कोई काम नहीं रहता है। मस्त अपना काम करो, जो आपको इच्छा है वो करो। सुबह में आप अपने अनुसार काम नहीं कर सकते, बट शाम में आपको जो मन है वो करे। तो मुझे शाम का समय पसंद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। सूरज का चित्र यहाँ पे बनाना है। कहाँ पे? सोते बच्चों को जगाना। किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? जो किरण है, सूरज की जो रोशनी आ रही है, वो क्या करती है? सोते बच्चों को जगाती है, खेलते बच्चों को सुलाती है, बच्चों के साथ खेलते हैं, परी कथाएं पढ़ना पढ़ाना। बताइए। तो पहला होगा, तो यहाँ पे सूरज की ऐसे बना देंगे, ऐसे टी 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 टी, ऐसे हो गया। दूसरा प्रश्न, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि, बताइए क्यों नहीं आई? क्योंकि वह पढ़ रही थी, है ना? क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। तो ये हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पे भी एक सूरज ऐसे बना दीजिए। तीसरा, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? ऑफ कोर्स सुबह सुबह जब किरण आई तो बालिका सो रही थी। तो यहाँ पे ऐसे बना दो, हो गया। अब चौथा, सोचिए और लिखिए, दिमाग लगाइए। ठीक है। तो पहला प्रश्न, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? क्यों कही होगी? क्योंकि जब हमारे यहाँ शाम होती है, राइट, जैसे शाम हुआ तो शाम होने के बाद फिर अंधेरा हो जाता है, तो सूरज, इसका मतलब क्या हुआ? सूरज कहीं चली गई। तो सूरज कहाँ जाता है? किरण अब नहीं यार, किरण चली गई, तो अब बताइए वो सूरज है वो कहाँ गया, राइट? तो सूरज कहीं नहीं गया, सूरज अपने जगह पे वो घूम रहा है। लेकिन हम उस एरिया से, हमारा जो पृथ्वी का जो पोजीशन है जहाँ पे हम रहते हैं वो अलग हो गया, तो वहाँ पे अब सूरज की रोशनी वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, वहाँ शाम हो जाती है, लौट यहाँ फिर आती हूँ। वही है कि हमारा जो पृथ्वी है वैसे घूमते रहती है। ठीक। तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी हमारा गोल है, मान लो ये हमारा पृथ्वी है, ठीक। तो यहाँ पे मेरा घर है, अभी यहाँ पे सूर्य है, तो सूरज की रोशनी यहाँ पे आ रही है, तो अब ये दिन होगा और ये ऐसे घूमते घूमते ये पीछे चला गया मेरा घर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरे घर की तरफ अंधेरा हो जाएगा, और इधर जिसका घर था उसमें अब सवेरा हो गया। ठीक है। तो ये पंक्ति का मतलब ये हुआ कि क्या उपयुक्त पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? वहां और यहाँ मतलब हुआ, वहां मतलब एक दूर की अलग जगह, और यहाँ मतलब यहाँ वाली जगह। इसका मतलब यही हुई। प्रकृति हमारे प्रकाश, फूल, फल, लकड़ी, वायु, पानी बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखक पुस्तिका में लिखिए। अब अपने कॉपी डायरी में लिखिए कि प्रकृति हमारे लिए सब कुछ देती है, हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, तभी प्रकृति हमारी रक्षा कर सकती है। जैसे पेड़ को हम नहीं काटे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, है ना, पहाड़ को नहीं तोड़े। ठीक है। उसी तरह से हम वैसा पशु पक्षियों को नहीं मारे। तो प्रकृति के जो चीज़ है उसको हम रक्षा करें, तभी प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। ऐसा आप स्टेटमेंट लिख दीजिए। जो चौथा प्रश्न है वो है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। अब कौन सा पंक्ति है भाई? तो ये पंक्ति में दिन भर रहती है, यस, ये वाला, कल तो तेरे साथ शाम तक, है ना, खेल बहुत सी खेली मैं थी, इस पंक्ति में। ठीक है। पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली में,
तो ये वाला पंक्ति है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। या दूसरा नो, यह समझ और अनुभव। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। मतलब किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास के कौन कौन परिश्रम करते ये दिखाई देते हैं। अब सूरज तो अपनी जगह पे है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना, जिसके कारण अंधेरा और उजाला होते रहती है। तो अब ये प्रश्न आया है कि सूरज तो बहुत परिश्रमी है, तो आपके आसपास अगल बगल में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो काफी मेहनत करते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि जिस तरह से सूरज काफी परिश्रमी है, अपना सारा काम नियत समय पे करता है, उसी तरह से मेरे घर में मेरे माताजी पिताजी बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए। वो खाना बनाती है, घर साफ करती है, पिताजी पैसा कमाते हैं, पिताजी जॉब करते हैं, पिताजी हमें सब कुछ खरीद कर ला कर देते हैं, खेत में काम करते हैं, है ना, या कोई और काम करते हैं उसको मेंशन कीजिए। हो गया। ठीक है, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और आप प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लोग हैं, जैसे मैं जब घर पे रहता था तो मेरे जीवन में मेरे माताजी जो सुबह सुबह जगाती थी, बेटा उठ जाओ स्कूल जाना है, नहीं तो गुरुजी डंडा से पिटाई करेंगे। उसी तरह से भाई के साथ हम लोग खेलते थे, दोस्त के साथ भी खेलते थे। और प्रोत्साहित कौन करते थे, मम्मी 2 रुपया ले लो स्कूल चले जाओ, नहीं पढ़ लो, पर नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। उनके लिए आप क्या क्या करते हैं यह भी लिखिए। अब उनके लिए आप क्या करते हैं, तो उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो बीमार ना पड़े, है ना, और उनको पैसा की ज़रूरत होता है तो पैसा देता हूँ, नहीं उनको सेवा की ज़रूरत होता है तो सेवा भी दूंगा। ठीक है, तो ऐसे आप भी लिखिए। आपके घर या प्रदेश में सूरज अथवा चांद से जुड़े किसी, हाँ कोई सूरज या चांद से रिलेटेड कोई त्यौहार होता है। यस, बिहार में सूरज के लिए छठ होती है, और चांद ईद का जो त्यौहार है मुसलमान धर्म में वो चांद को लेकर के होता है। ठीक है, चलिए अनुमान और कल्पना, अनुमान करना है और कल्पना करना है, इमेजिनेशन। यदि किरण कभी न आए या ना जाए तो क्या होगा। अब सोचिए, किरण कभी आए ही नहीं, हाँ आए ही नहीं तो क्या होगा, या ऐसा हो कि आ जाए तो फिर जाए ही नहीं। आए नहीं मतलब हमेशा अंधेरा रहे, और ना जाए मतलब हमेशा सवेरा रहे, मतलब हमेशा उजाला रहे, रात हो ही नहीं, क्या होगा भाई सोचो। हाँ वेल, अगर अंधेरा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हम लोग सोएंगे कैसे रात में, फिर कैसे सोएंगे। अगर रात नहीं होगी तो हम आराम से सो नहीं पाएंगे। और उसी तरह से अगर दिन न हो, सिर्फ रात ही हो, तो फिर काम कैसे करेंगे। इसलिए दिन और रात दोनों होना जरूरी है। यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। दूसरी दुनिया में कहाँ जाना चाहेंगे, तो वही जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी में एक जगह पे है, आपको दूसरी जगह जाना है तो कहाँ जाना चाहेंगे। तो जैसे मैं अभी जर्मनी में रह रहा हूँ, तो मुझे अगर मौका मिले दूसरी दुनिया में जाने का, तो मुझे अगर मुझे दूसरी दुनिया में जाने का अवसर प्राप्त हो तो मैं अफ्रीका जाऊंगा घूमने के लिए, और मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, वहाँ का जीवन यापन कैसा है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए, भाषा की बात। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं, खेल बहुत सी खेली मैं, खेल बहुत सी खेली मैं। आई एम सॉरी, या I don't know why this. Yeah.
तो ये जो पहला है भाषा की बात, कल तो तेरे साथ शाम था, खेल बहुत सी खेली मैं। शाम के लिए जो शाम शब्द है उसके लिए हम संध्या बोल सकते हैं, सांझ, शान, है ना। ये 3 शब्द है पर्यायवाची शब्द। तो उसी तरह से आपको पर्यायवाची शब्द याद करना है। क्या क्या? नभ, नभ को क्या क्या बोलते हैं? आकाश, अंबर, नभचर। हवा को क्या बोलते हैं? वायु, व्योम, पवन। पेड़ को क्या बोलते हैं? विशाल, वृक्ष, तरु। फूल को कुसुम, सरिता, सुमन। दुनिया का भूमि, संसार, विश्व। तो ये सब आपको याद करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द, मतलब अर्थ सेम होगी लेकिन शब्द अलग अलग हैं, ठीक है। दूसरा, दिए गए रिक्त स्थानों को पूर्ति रेखांकित शब्दों में विपरीत अर्थ वाले शब्दों के साथ कीजिए। जैसे मतलब जो अंडरलाइन है यहाँ पे, है ना, रेखांकित, अंदर में जो ऐसे रेखा खींची हुई है, उसका जो विपरीत शब्द है वो लिखिए। तो यहाँ पे क्या है? मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, तो आज का क्या होगा? कल, तो कल आप पढ़ लेना। मैं जब तक खेलने के लिए आई, आना का जाना, तो क्या हो जाएगा? तब तक हरिका चली गई, आई गई। वह सुबह आया और शाम को चला गया। यहाँ देखो शाम था इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सुबह। मेरे जागने, जागने सोने, तो मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। डन, हो गया। अब तीसरा, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को समान बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। मतलब ये पोएम हो गया। अब उसको नॉर्मल भाषा में कैसे लिखा जाएगा? चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हो। अब इसी का उल्टा देखो यहाँ पे कि अगर ऐसा लिखा हो, चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। अब इसको लिखना है पोएम में, ठीक, कविता बनाना है। तो क्या हो गया? यहाँ देखिए, चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। चंदा चमका, तारे भी चमके और सारा अंबर, अंबर मतलब आकाश। तो स्टेटमेंट में वही तो दिख लगा कि चंद्रमा चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं, आसमान में प्रकाश ही प्रकाश है। तो ही कह दिया, चंद्रमा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। उसी तरह से आप कोई सब सेंटेंस मतलब वाक्य अगर लिखी हुई हो तो आप उसको पोएम कैसे बना सकते हैं, कविता कैसे बना सकते हैं, आप सोचिए, ठीक है। अब है आपकी बातचीत। अब ये है कि जैसे यहाँ पे देखो किरण से बात हो रहा था बच्चे का, बालिका से। तो अगर आपको बातचीत करना हो प्रकृति में किसी से, तो किससे आप करेंगे? वृक्ष, पेड़, पानी से, चांद से, पत्ता से, हवा से, मिट्टी, तितली, बादल, किससे आप बात करना चाहेंगे? ठीक है, हाँ बताइए किससे बात करना चाहेंगे। चलिए अब इससे भी जानिए, इससे भी जानने में ये अभी मैं आपको बता रहा था, ये हमारा पृथ्वी हो गया। ये पृथ्वी जो है ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, गोल से घूम रही है, इसको बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब। और ये देखिए यहाँ पे क्या है? लाइट है। ये सूर्य की तरह काम कर रहा है ना, सूर्य है। सूर्य से देखिए यहाँ पे किरण ऐसे आ रही है। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, वहाँ पे क्या है? उजाला। और ये जो पीछे वाला क्षेत्र है वो क्या हो गया? अंधेरा हो गया। तो वही चीज है, ये ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, ठीक। तो जब हम सूर्य के तरफ होते हैं तो हमारे यहाँ दिन होता है, जब पीछे रहते हैं तो रात हो जाती है, ठीक है। चलिए अब है, यस, ये हो गया चैप्टर यहीं पे। अब इसी चैप्टर में एक और कविता है, कविता के माध्यम से कुछ बातें लिखी गई है, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या है इसमें? पेड़ का जादू। अब यहाँ पे देखिए सूरज है, यहाँ से किरण निकल रही है, और यहाँ पे देखिए पेड़ है, पेड़ हर में हरे हरे पत्ते हैं मस्त एकदम से। और यहाँ पे देखिए गिलहरी है पेड़ के ऊपर, यहाँ पे देखिए 2 पक्षियाँ भी हैं, और पता नहीं कौन सी पक्षी है, तोता है, उल्लू है, मैना है, आई डोंट नो, बट कुछ तो है। और नीचे में देखिए एक महिला है, और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है। अब देखते हैं इसमें क्या है। पेड़ का जादू। जादू, पेड़ का जादू क्या है? बुआ के घर में पेड़ था, बुआ के घर में पेड़ था। पेड़ पर गिलहरी देखकर मैंने कहा, बुआ आपने गिलहरी कहाँ से खरीदी? मैं भी लूंगा, उसे पालूंगा। बुआ ने कहा,
मेरे घर में पेड़ है, पेड़ के होने से गिलहरी अपने आप आ जाती है। पेड़ पर देखो चिड़िया बैठी है, चिड़ियों को मैंने नहीं पाला, पेड़ होने से वे आ गई। तुम अपने घर में पेड़ उगा लो तो गिलहरी आ जाएगी, चिड़िया आएगी, बाहर धूप होगी तो पेड़ के नीचे छाया आ जाएगी, तब छाया में खेलना अच्छा लगेगा। ओ माय गॉड। तो पेड़ का जादू, पेड़ के जादू में फुआ जो है, बुआ है, वो पूरी बात बताते हैं कि पेड़ लगाओगे तो उसमें पक्षी आएगी, पेड़ लगाओगे तो उससे फल आएंगे, पेड़ लगाओगे तो उससे छाया आएगा, पेड़ में झुलुआ लगा लोगे, झूलोगे, खेलोगे, मजे मजे हैं। मतलब पेड़ का जादू है, पेड़ का जादू है। उस पर पक्षी आएगी, पक्षी चिहचहाएगी, वो गीत गाएगी, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पेड़ का जादू, तो पेड़ का जादू हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से पहला चैप्टर समाप्त होता है। तो हमारा पहला चैप्टर क्या था? किरण। तो आइए एक बार किरण को फिर से पोएम को दोहराते हैं। ठीक है, दोहराया जाए। अरे किरण तो उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपनी अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। तो इस पहले चैप्टर में इतना ही, और मुझे आशा है कि आप ये